हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कैसे प्राप्त कीजिएगा समीकरण दीजिए एसिटल्डिहाइड से मेथिल अमीन। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा में हम बात करें तो बच्चों यहाँ पे हमें एसिटल्डिहाइड CH3CHO, ये क्या है बच्चों यहाँ पर एसिटल्डिहाइड तो बच्चों एसिटल्डिहाइड से हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है मेथिल अमीन यानी CH3NH2। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या कराएंगे, सबसे पहले हम अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। ऑक्सीकरण बच्चों किसके साथ, K2Cr2O7 के साथ। और बच्चों उसके बाद हम इसकी श्मिट अभिक्रिया कराएंगे। श्मिट अभिक्रिया बच्चों फिर हम इसकी श्मिट अभिक्रिया कराएंगे। श्मिट अभिक्रिया, तो चलिए बच्चों इसकी रासायनिक समीकरण को देखें, रासायनिक अभिक्रिया को देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले CH3COH। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण और बच्चों ऑक्सीकरण हम कराते हैं K2Cr2O7 के द्वारा। बच्चों यहाँ पर ऑक्सीकरण कराने से क्या, एसिटल्डिहाइड जो होता है, एसिटल्डिहाइड ये एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। एसिटल्डिहाइड बच्चों किस में बदल जाता है, एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। यहाँ CH3COOH। तो बच्चों ये क्या है, एसिटिक अम्ल। तो बच्चों यहाँ पर ये एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। अब एसिटिक अम्ल में बदलने के बाद बच्चों हम यहाँ पर इसकी हाइड्रोजोइक एसिड से HN3 से हाइड्रोजोइक एसिड से अभिक्रिया करा देते हैं। बच्चों हाइड्रोजोइक एसिड अम्लीय माध्यम में हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं और इसको यहाँ से हम गर्म कर देते हैं। तो बच्चों ये कौन सी श्मिट अभिक्रिया होती है, श्मिट अभिक्रिया। तो इसमें श्मिट अभिक्रिया में बच्चों हम हाइड्रोजोइक अम्ल से इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर CH3 और यहाँ से CO2 बच्चों रिमूव हो जाता है। CO2 रिमूव हो जाता है। बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है, CH3NH2 प्लस साथ में बच्चों हमें CO2 गैस मिलती है और साथ में बच्चों हमें N2 गैस मिलती है, N2 गैस। तो बच्चों इसकी क्रियाविधि की बात करें, क्रियाविधि तो बच्चों हम क्रियाविधि में श्मिट अभिक्रिया की क्रियाविधि देखते हैं। श्मिट अभिक्रिया, यहाँ तो बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट ऑक्सीकरण हुआ है इसके K2Cr2O7 के कारण, एसिटल्डिहाइड एसिटिक अम्ल में बदल गया। तो बच्चों बात करें यहाँ पर क्रियाविधि की, तो क्रियाविधि में श्मिट अभिक्रिया की क्रियाविधि देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, श्मिट अभिक्रिया या फिर बच्चों हम इसे बोल सकते हैं श्मिट रिएक्शन, ACHI श्मिट रिएक्शन। तो बच्चों इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, क्रियाविधि की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एसिड जो होता है, ये एसिड सामान्य एसिड भी ले सकते हैं, परंतु बच्चों हम यहाँ पर एसिटिक अम्ल ही ले रहे हैं ताकि जो हमारा प्रश्न है उसके हिसाब से हम समझ सकें इसे। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्रोजोइक अम्ल में HN3 सबसे पहले क्रिया करता है। तो यहाँ से बच्चों जल के अणु का निष्कासन होता है, ये जल के अणु का निष्कासन हुआ H2O। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, CH3CON3। तो बच्चों हमें यहाँ पर ये प्राप्त होता है। तो उसके बाद यहाँ पर अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, N2 गैस निकलती है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें, क्या है, एसिटिक अम्ल होता है बच्चों, ये एसिटिक अम्ल है। और बच्चों यहाँ पर ये क्या है, एसाइल एजाइड, एसिटाइल एजाइड या फिर बोल सकते हैं एसिटाइल एजाइड बोल सकते हैं, एसिटाइल एजाइड। तो बच्चों एसिटाइल एजाइड या एसाइल एजाइड भी बोल सकते हैं बच्चों, एसाइल या एसिटाइल या एसाइल
एसाइल अजाइड। तो बच्चों एसाइल एजाइड होता है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलती है। और बच्चों मध्यवर्ती हमें क्या मिलता है यहाँ पर, नाइट्रीन। बच्चों हमें मध्यवर्ती संरचना यहाँ पर नाइट्रीन मिलती है। तो जैसे हम बच्चों क्या बोलते हैं, नाइट्रीन, नाइट्रीन। तो बच्चों यहाँ पर हमें नाइट्रीन प्राप्त होता है। अब बात करें बच्चों यहाँ पर इसका पुनर्विन्यास होता है, इसका पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास। तो बच्चों पुनर्विन्यास से हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ पर, पुनर्विन्यास से RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो बच्चों मैं आपको इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बच्चों यहाँ पर मिथाइल मेथिल, या फिर मिथाइल मेथिल, मेथिल, मेथिल आइसोसाइनाइड, आइसो साइनेट, साइनेट, साइनेट। तो बच्चों यहाँ पर मेथिल आइसोसाइनेट हमें प्राप्त हुआ। अब मेथिल आइसोसाइनेट के साथ बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जल के अणु का निष्कासन होता है। जल की उपस्थिति में बच्चों यहाँ पर क्रिया होती है और यहाँ पर CO2 का निष्कासन होता है। यहाँ जल की उपस्थिति में क्रिया होती है जिससे CO2 का निष्कासन होता है। तो यहाँ पर जल के अणु से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 2 H जुड़ते हैं और यहाँ OH जुड़ता है और यहाँ से CO2 निष्कासित होता है। तो हमारे पास बच्चा बस तो यहाँ पर, या R की जगह बच्चों हमने यहाँ पर CH3 ले रखा है। R की जगह हम जनरल नहीं, यहाँ पर एसिटिक अम्ल की बात कर रहे हैं। तो CH3 तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा, CH3NH2 प्लस CO2, ये हमें प्राप्त होगा। तो बच्चों हमारे पास ये क्या है यहाँ, यह है मेथिल अमीन, मेथिल एमीन, एमीन। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि आप कैसे प्राप्त कीजिएगा, समीकरण दीजिए एसिटल्डिहाइड से मेथिल अमीन। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि हम एसिटल्डिहाइड की सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण कराते हैं K2Cr2O7 की सहायता से, जिससे हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। फिर एसिटिक अम्ल की हम श्मिट अभिक्रिया करा देते हैं जिसमें हम हाइड्राजोइक अम्ल की, तो बच्चों क्या है, हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक अम्ल। तो बच्चों हाइड्रोजोइक अम्ल की उपस्थिति में हम इसको गर्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, हमें मेथिल अमीन प्राप्त होता है और CO2 गैस निकलती है और N2 गैस निकलती है। तो बच्चों हमने यहाँ पर श्मिट अभिक्रिया की, यहाँ पर पूरी क्रियाविधि को जाना और समझा। आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।